हाँ, शुरू किया जाए। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था सर्कुलेटरी पाथ के बारे में। तो सर्कुलेटरी पाथ 2 टाइप का होता है, एक तो ओपन टाइप का होता है और दूसरा क्लोज टाइप का होता है। ओपन टाइप का किस में होता है? ओपन टाइप का मैंने बताया था फाइलम आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में क्या होता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है लार्ज वेसल्स में, और लार्ज वेसल्स किस में ओपन होती है? बड़े चैम्बर या बॉडी कैविटी में ओपन होती है। बड़े चैम्बर या कैविटी को क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं। दूसरी बात एक और बताया है कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के ब्लड में हीमोसाइनिन पाया जाता है, और हीमोसाइनिन में कौन सी मेटल होती है? कॉपर होती है। हीमोसाइनिन में ऑक्सीजन को बांधने और ट्रांसपोर्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। दूसरी बात देखा जाए क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप का किसमें होता है? फाइलम एनिलिडा और कार्डेटा में। कैसा सर्कुलेटरी पाथ होता है? क्लोज टाइप का होता है। इसमें ब्लड आर्टरी और वेन से होकर के फ्लो करता है। किससे? आर्टरी और वेन से होकर के ब्लड फ्लो करता है। अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए 13 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है या 13 हार्ट किस में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा काकरोच। काकरोच में कितने हार्ट मिलते हैं? 13 चैम्बर हार्ट या 13 हार्ट पाए जाते हैं। ये पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और यहीं से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन पूछ ले बताइए किसके हार्ट से एलरी मसल्स अटैच होती हैं, तो काकरोच के हार्ट से एलरी मसल्स अटैच होती हैं। तो एलरी मसल्स ओनली फाउंड इन द हार्ट ऑफ काकरोच। आगे देखा जाए, अगर जो हम वर्टिब्रेट की हार्ट की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट में देखिए फिशेस में कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है? 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। कैसे? देखिए 2 चैम्बर हार्ट मछलियों के अंदर होते हैं, और 2 चैम्बर हार्ट देखो कौन कौन से हैं, आप कायदे से देखें। 2 चैम्बर हार्ट ऊपर का ये क्या कहलाता है? आरिकल कहलाता है। आरिकल कहलाता है, या इसी को एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं। और एक बात मैंने पहले बताया है कि एट्रियम जो शब्द होता है वो हार्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों से रिलेटेड होता है। और नीचे का पोर्शन क्या कहलाता है? वेंट्रिकल कहलाता है। वेंट्रिकल कहलाता है, और दोनों चैम्बर में इम्प्योर ब्लड भरा होता है। कैसा ब्लड भरा होता है? इम्प्योर, मतलब CO2 वाला ब्लड भरा होता है। इसीलिए मछलियों के हार्ट को क्या कहते हैं? वीनस साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस साइट कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वीनस साइट किस में पाया जाता है? फिशेस में पाया जाता है। पिछली क्लासों में मैंने बताया है कि नीट के एग्जामिनेशन में आंसर किसका सेलेक्ट किया जाता है? NCERT बुकों में जो बात लिखी है उसी को माना जाएगा। दूसरी बुकों के आंसर को वो नहीं मानते हैं। वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं इस बात को, इसलिए आप कहीं कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते हो। तो जो भी NCERT में लिखा है वही पालन करना है। तो वही पालन अब हम करने जा रहे हैं। देखिए, अगर जो हम रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के हार्ट 3 चैम्बर के होते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, जरूर तुम्हें याद रखना चाहिए। देखा जाए 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का होता है। ये वाला क्या कहलाता है? लेफ्ट आरिकल का। ये वाला राइट आरिकल कहलाता है। ये राइट आरिकल, ये राइट आरिकल कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? लेफ्ट आरिकल कहते हैं। तो ये लेफ्ट आरिकल कहलाता है, आरिकल कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। ये वेंट्रिकल कहलाता है। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 3 चैम्बर का होता है। सारी बुकों में लिखा है कि रेप्टाइल्स का हार्ट 3.5 चैम्बर का होता है, लेकिन NCERT में लिखा है रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर का होता है, केवल क्रोकोडाइल को छोड़कर।
तो क्रोकोडाइल का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? बाकी सबका हार्ट कितना मानोगे आप? 3 चैम्बर का हार्ट मानोगे। अगर एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी बुक आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि रेप्टाइल्स का हार्ट 3.5 चैम्बर होता है और क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर होता है। तो रेप्टाइल का हार्ट 3.5 चैम्बर आपको नहीं लगाना है, केवल 3 चैम्बर ही लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही बात लिखी है और हमें एनसीईआरटी की बात का ही पालन करना है, क्योंकि कह दिया गया है कि हम एनसीईआरटी का ही आंसर मानेंगे, दूसरी बुकों का आंसर नहीं मानेंगे। तो ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर का है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का हार्ट, फिशेस का हार्ट और मैमल्स का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। तो देखा जाए, मैंने क्या बताया, मैमल्स का हार्ट कितने चैम्बर का होता है, या फिशेस या बर्ड्स का हार्ट कितने चैम्बर का होता है, या क्रोकोडाइल का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? तो 4 चैम्बर का होता है। अब 4 चैम्बर देखिए हार्ट, इस प्रकार से 4 चैम्बर ये हार्ट होते हैं। देखा जाए क्या होता है 4 चैम्बर हार्ट, यहाँ से यहाँ तक का एक सेप्टम होता है। इस सेप्टम, यहाँ से यहाँ तक के सेप्टम को क्या कहते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहलाता है। सेप्टम कहलाता है जो आर्टिकल को राइट और लेफ्ट आर्टिकल में डिवाइड करता है, इसे क्या कहते हैं? राइट। ये राइट आर्टिकल कहलाता है। आर्टिकल को ही क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट आर्टिकल। ये लेफ्ट आर्टिकल कहलाता है। उसके बाद में देखा जाए, एक सेप्टम ये होता है, यहाँ पर ये सेप्टम पाया गया है। इस सेप्टम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो इस सेप्टम का नाम क्या है? वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इसके द्वारा आर्टिकल और वेंट्रिकल डिवाइड होता है। और एक सेप्टम आपका ये है, इस सेप्टम को क्या कहते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 4 चैम्बर हार्ट कितने सेप्टम के द्वारा बनता है? तो 3 सेप्टम के द्वारा बनता है। पहला सेप्टम कौन सा है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके द्वारा क्या होता है? आर्टिकल और वेंट्रिकल अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा कौन सा है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसके द्वारा राइट और लेफ्ट आर्टिकल डिवाइड हो जाते हैं। और तीसरा कौन सा है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके द्वारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल अलग अलग हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? राइट। ये क्या कहलाता है? राइट वेंट्रिकल कहलाता है। ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट। इसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो 3 सेप्टम के द्वारा हार्ट 4 चैम्बर का बनता है, चाहे वो क्रोकोडाइल का हो, चाहे वो बर्ड्स का हो, चाहे वो मैमल्स का हो। तो 4 चैम्बर हार्ट 3 सेप्टम के द्वारा बनते हैं। एक कौन सा है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके द्वारा आर्टिकल और वेंट्रिकल डिवाइड होते हैं। दूसरा कौन सा है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसके द्वारा राइट आर्टिकल और लेफ्ट आर्टिकल मतलब आर्टिकल डिवाइड हो जाता है। और तीसरा कौन सा है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके द्वारा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड हो जाता है। तो मैमल्स, बर्ड्स और एडवांस रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल, इनका हार्ट कितने चैम्बर का बना होता है? 4 चैम्बर का बना होता है। आगे देखा जाए
तो ये बातें हमने पढ़ लिया। आगे देखिए क्या होता है। तो ये 4 चैम्बर हार्ट, और हार्ट का साइज अगर शेप अगर देखते हैं तो बंद मुट्ठी के समान होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं हार्ट का शेप कैसा होता है, तो बंद मुट्ठी जैसा शेप इसका होता है। आगे देखा जाए नीचे के पोर्शन को क्या कहते हैं। ये नीचे का पोर्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं, ये एपेक्स कहलाता है। और ऊपर का पोर्शन क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, हार्ट में नीचे के पोर्शन को क्या कहते हैं, एपेक्स, और ऊपर के पोर्शन को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखा जाए हार्ट के बारे में और देखिए चीजें क्या हम बताने जा रहे हैं। तो हार्ट कैसा होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है और स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है, स्लाइटली बाएं साइड में टिल्ट होता है, झुका हुआ होता है। और हार्ट की ओरिजिन कैसी होती है, मीजोडर्मल होती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हार्ट की ओरिजिन कैसी होती है, तो आपका आंसर है मीजोडर्मल होता है। और हार्ट देखा जाए, मैंने तुम्हें बताया इतना पोर्शन क्या कहलाता है, थोरैक्स रीजन पूरा कहलाता है। थोरैक्स रीजन में तुम्हें मैंने बताया है सामने से एक बोन है स्टर्नम, पीछे साइड में क्या है, बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, और साइड से क्या है, रिब्स है, और नीचे से क्या है, डायफ्राम है। और अंदर हॉलो कैविटी होगी, उस कैविटी को क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी कहते हैं। और उस थोरैसिक कैविटी के अंदर एक लंग इधर है और एक लंग इधर है। दोनों लंग के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उस स्पेस को क्या कहते हैं, मेडिस्टाइनल स्पेस कहते हैं। इस मेडिस्टाइनल स्पेस के अंदर हार्ट इस प्रकार से स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्ट पाया जाता है, और यहीं से क्या देखा जाता है, हार्ट बीट वगैरह देखी जाती है। अब देखिए क्या होता है, हार्ट कैसा होता है, क्लिंस्ड फिस्ट के समान होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। नीचे का जो नुकीला पोर्शन होता है उसे एपेक्स कहते हैं, और ऊपर के पोर्शन को बेस कहते हैं। हार्ट जिस मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है, सपोज करिए यहाँ पर ये हार्ट है, फिर से देखिए आप, हमने ये बना दिया हार्ट, ध्यान रखना है अपने को। अब हर चीज पर वाच करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताएंगे और जिन पर क्वेश्चन आता है। अगर सीरियस एक बार समझ लोगे तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अब जो पढ़ाएंगे आज का लेक्चर और कल के लेक्चर में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो देखा जाए क्या होता है, ये 4 चैम्बर हार्ट है, ये 4 चैम्बर हार्ट मैंने बना दिया। ये हार्ट के बाहर एक मेम्ब्रेन के द्वारा चारों तरफ से सराउंडेड होती है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्रकार से ये मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है, मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये पेरिकार्डियल कैविटी कहलाती है। और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये हार्ट को मॉइस्ट बनाए रखता है, फ्रिक्शन से बचाता है। इस प्रकार से ये जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो भरा होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये पेरिकार्डियल
पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है। अब देखा जाए क्या होता है, तो ये चीज़ें तुम्हें मैंने बताया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वाल्व पाए जाते हैं जो 3 फोल्डेड वाल्व होते हैं। ये 3 फोल्डेड वाल्व को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये ट्राइकस्पिड, ये कस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? 2 फोल्डेड वाल्व पाए जाते हैं। इन वाल्व को क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, वाल्व कहते हैं। तो ये बाइकस्पिड वाल्व है, या इन्हीं को क्या कहते हैं? मेटल वाल्व कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मेटल वाल्व कहलाते हैं। तो चाहे बाइकस्पिड वाल्व कहें चाहे मेटल वाल्व कहें, दोनों बातें एक होती हैं। आगे देखा जाए क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं? राइट आर्टिकल कहते हैं। ये राइट आर्टिकल कहलाता है, ये राइट आर्टिकल कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट आर्टिकल कहते हैं, लेफ्ट आर्टिकल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ये राइट वेंट्रिकल कहलाता है, वेंट्रिकल कहलाता है। आगे देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए एम्ब्रायनिक स्टेज में जब अपन लोग पैदा नहीं हुए थे तो यहाँ पर एक छेद पाया जाता था इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास में, राइट आर्टिकल में। यहाँ पर जो छेद पाया जाता था उस छेद को क्या कहते थे? फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। क्या कह रहे थे? फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। तो स्पोर को क्या कह रहे थे? ये फोरामेन, ये फोरामेन ओवैलिस कहते हैं, ओवैलिस कहते हैं। तो ये फोरामेन ओवैलिस कहलाता है। लेकिन जन्म के कुछ समय पहले ये छेद क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। जब ये छेद ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे को क्या कहते हैं? फोसा ओवैलिस कहते हैं। गड्ढे को क्या कहेंगे? कहते हैं फोसा ओवैलिस कहते हैं, ओवैलिस कहते हैं। तो देखा जाए मैंने क्या बताया, राइट आर्टिकल के अंदर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास में एम्ब्रायनिक स्टेज में एक छेद पाया जाता है। इस छेद को क्या कहते हैं? फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। जन्म के कुछ समय पहले ये छेद बंद हो जाता है, जैसे यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे को क्या कहते हैं? फोसा ओवैलिस कहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जिनमें ये गड्ढा जन्म के बाद भी नहीं बंद होता है, हमेशा खुला रहता है। तब डॉक्टर कहते हैं इसके दिल में छेद है, तब ऑपरेशन किया जाता है और इस फोरामेन ओवैलिस को बंद किया जाता है। समझे? तो इस प्रकार से ये हजारों बच्चों में एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये छेद हमेशा खुला रहता है और तब ऑपरेशन किया जाता है और इस छेद को बंद किया जाता है। दूसरी बात देखा जाए, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल की जो वाल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल कैसी होती है? थिक होती है सारे चैम्बर की तुलना में। मतलब चाहे वो आर्टिकल हो दोनों और चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो, इनकी वाल पतली होती है। सबसे ज़्यादा थिक किसकी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल थिक होती है। अब देखा जाए, अगर जो हार्ट किसी कारण से नॉर्मल से साइज में बड़ा हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? मेगैलोकार्डिया कहते हैं, मेगैलोकार्डिया कहते हैं। तो अगर हार्ट का साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? मेगैलोकार्डिया कहते हैं। आगे बात देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आर्टिकल में
जितने भी मैमल्स के हार्ट होते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक नोड पाए जाते हैं, मस्कुलर नोड पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ऐसे नोड कहलाता है। ये ऐसे नोड कहलाता है। ऐसे नोड का पूरा नाम क्या है, साइनो आरिकुलर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनो आरिकुलर नोड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। हार्ट बीट कहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे नोड से स्टार्ट होती है। इसीलिए ऐसे नोड को क्या कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन सेंटर भी कहते हैं, या हार्ट विद इन हार्ट भी कहते हैं। हार्ट के अंदर का हार्ट भी कहा जाता है। तो तुम्हें याद रखना है, हार्ट बीट कहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे नोड से स्टार्ट होती है। इसीलिए इसे कॉन्ट्रैक्शन सेंटर कहते हैं, या पेस मेकर कहते हैं, या हार्ट विद इन हार्ट भी कहते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे नोड पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, एवी नोड कहते हैं। इस प्रकार से ये एवी नोड कहलाते हैं। एवी नोड का पूरा नाम क्या है, आरिकुलोवेंट्रिकल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, आरिकुलोवेंट्रिकल नोड कहते हैं। तो मैमल्स के हार्ट में दो नोड पाए जाते हैं, एक ऐसे नोड और एक एवी नोड पाए जाते हैं। दोनों नोड एक मसल फाइबर के द्वारा आपस में कनेक्ट रहते हैं। इस प्रकार से ये मसल फाइबर्स के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, यहाँ एवी नोड से मसल्स का एक ग्रुप निकलता है। एवी नोड से जो मसल्स का ग्रुप निकलता है उसे क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिज कहते हैं। तो एवी नोड से जो मसल्स का ग्रुप निकलता है उसे क्या कहते हैं, कहते हैं बंडल। ये बंडल ऑफ हिज कहा जाता है। ये बंडल ऑफ हिज कहते हैं। और बंडल ऑफ हिज वेंट्रिकल में पहुंच करके दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रकार से एक ब्रांच इधर आ गई, एक ब्रांच इस साइड में चली जाती है। ये दो ब्रांचें बन गई। इन ब्रांचों को क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरकिंजे। ये कहलाता है पुरकिंजे। पुरकिंजे फाइबर कहलाता है। ये पुरकिंजे फाइबर कहलाता है। अब तुम्हें याद रखना है, पुरकिंजे फाइबर हार्ट में पाए जाते हैं, लेकिन पुरकिंजे सेल कहाँ पर पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन में एक हाइंड ब्रेन है, वैसे हाइंड ब्रेन तीन पार्टों से मिलकर बना होता है। एक पॉन्स होता है, दूसरा सेरिबेलम होता है और तीसरा मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। तो जो पॉन्स होता है, जो सेरिबेलम होता है, उसमें एक सेल पाई जाती है जिन्हें पुरकिंजे सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है पीएमटी में, तुमको ध्यान रखना है सेल पूछ रहे हैं या फाइबर पूछ रहे हैं। अगर पूछ लिया गया पुरकिंजे फाइबर कहाँ पर पाए गए तो आपका आंसर होगा हार्ट में पाए जाते हैं। और हार्ट में भी कहाँ पर मिलेंगे, वेंट्रिकल में मिलते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया पुरकिंजे सेल कहाँ पर पाई जाती है तो आपका आंसर होगा कहाँ, ब्रेन में पाई जाती है। और ब्रेन के किस पार्ट में पाई जाती है, सेरिबेलम में पाई जाती है। और सेरिबेलम किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, पश्च ब्रेन का पार्ट है। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि दो मस्कुलर नोड पाए जाते हैं, एक ऐसे नोड और दूसरा एवी नोड। एवी नोड से क्या निकलता है, मसल्स का ग्रुप निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिज कहते हैं। और बंडल ऑफ हिज वेंट्रिकल के अंदर दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाते हैं और प्रत्येक ब्रांच एक वेंट्रिकल में इंटर करती है और पत्ते पत्ते फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। तो पुरकिंजे फाइबर फाउंड इन द हार्ट बट पुरकिंजे सेल फाउंड इन द सेरिबेलम ऑफ ब्रेन। अब देखा जाए क्या होता है, हार्ट बीट कहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे नोड से स्टार्ट होती है। इसीलिए ऐसे नोड को क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन सेंटर कहते हैं, या हार्ट विद इन हार्ट कहते हैं। एवी नोड से मसल्स का ग्रुप निकल रहा है जिसे बंडल ऑफ हिज कहते हैं।
और बंडल ऑफ हिस वेंट्रिकल में 2 ब्रांचों में डिवाइड हो गए। एक ब्रांच एक वेंट्रिकल में जाकर डिवाइड होती है और इसे क्या करते हैं, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। अगली चीज देखा जाए तो ये चीज़ें मैंने बताया। एक चीज़ और बताया आपको, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट का हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब हार्ट बीट स्टार्टेड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड मस्कुलर नोड। मस्कुलर नोड से स्टार्ट होती है हार्ट बीट। इसलिए नर्व, जो हार्ट के अंदर नर्व जाती है, अगर जो हम नर्व को कट कर दें तो हार्ट बीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हार्ट के अंदर जाने वाली अगर नर्व को काट दिया जाए तो हार्ट बीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हार्ट बीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्टिब्रेट का हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब हार्ट बीट स्टार्ट फ्रॉम स्पेशल मस्कुलराइज्ड नोड से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर जो हम इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं तो उनमें हार्ट बीट कहाँ से स्टार्ट होती है, नर्व से स्टार्ट होती है। इसीलिए उनके हार्ट को क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। जैसे काकरोच के हार्ट में जाने वाली नर्व को अगर कट कर दिया जाए तो उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी। तो एक बात तुम्हें याद रखना है कि अगर जो हार्ट बीट नर्व से स्टार्ट होती है तो उसे न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं, और अगर जो हार्ट बीट स्पेशलाइज्ड मस्कुलर नोड से स्टार्ट होती है तब उसे क्या कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। आज इतना, फिर अगली क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन एक बात विशेष रूप से सुन लीजिए, आप खूब कस के मेहनत करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जैसे अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे और जो भी मैं मैटर डाल रहा हूँ तुम तक इसलिए पहुँचे। तो जितनी शेयरिंग करोगे उतने दोस्त आपके पास तक के मैटर पहुँचेगा, उनको भी बेनिफिट मिलेगा और पीएमटी में 100% सेलेक्ट होगे अगर तुम प्रॉपर मेरे हर लेक्चर को वॉच करोगे तो। इसी के साथ आज की सेवा खत्म।